हेलो एवरीवन, मैं अजीत आप सभी का एडुकेयर मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा वाले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैंने इस वीडियो में एक ट्रिक के माध्यम से सारे प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका बताया हूं। और दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, आरआरबी टेक्नीशियन, ग्रुप डी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैंने एक छोटी सी वीडियो के अंतर्गत दोस्तों इस पूरे टॉपिक को मैंने कवर किया है। दोस्तों ये टॉपिक जो है दोस्तों नाव और धारा वाला एक समय और दूरी का ही टॉपिक है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखेंगे क्योंकि नाव और धारा से हर एग्जाम्स में प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग पहले कंसेप्ट को समझते हैं, और कंसेप्ट अगर समझ जाते हैं दोस्तों तो आप लोग किसी भी प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे कंसेप्ट है, यहाँ पे दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे। मान लेते हैं कि शांत जल में नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल जो है दोस्तों 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये है दोस्तों कि अगर एक यहाँ पे नदी है, ठीक है, ये नदी है दोस्तों, और नदी बह रही है इस दिशा में, और एक नाव है दोस्तों। क्या है, आप लोग देखेंगे एक नाव है दोस्तों, ठीक है, और नाव में एक नाविक बैठा है, ठीक है। ये नाव क्या करता है, खेता है दोस्तों। तो नाव इस दिशा में ले जा सकता है व्यक्ति, या तो इस दिशा में ले जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो नाव अगर चल रहा है नदी की दिशा में तो आप लोग देखेंगे ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनुप्रवाह, इसको हम लोग बोलते हैं धारा की दिशा में, ठीक है। धारा की दिशा में नाव की चाल, तो यहाँ पे क्या करेगा, नाव की चाल दोस्तों होगा शांत जल में और प्लस धारा की चाल, यहाँ पे दोनों जुड़ जाएगा। तो धारा की दिशा में नाव की चाल, या हम लोग इसको अनुप्रवाह कह सकते हैं, a + b किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर सपोज दैट धारा इस दिशा में बह रही है और नाव इस दिशा में चल रही है, तो देखिए क्या करेगी, ये धारा है ना, नाव को धक्का मारेगी। क्या मारेगी, धक्का मारेगी। तो नाव क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, यानी नाव की चाल में कुछ ना कुछ कमी महसूस होगा दोस्तों, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये धारा नाव को रोक रही है दोस्तों। तो देखें, तो यहाँ पे इसलिए ये धारा की विपरीत दिशा में, या कह सकते हैं उसको ऊर्ध्वप्रवाह। क्या कह सकते हैं, ऊर्ध्वप्रवाह। तो यहाँ पे होगा a - b किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगा, a - b किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा कंसेप्ट आप लोग को याद रखना है कि धारा की दिशा में अगर नाव का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो हमें, तथा धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग y किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो हमें, तो हम लोग निकाल सकते हैं शांत जल में नाव का वेग या नाव की चाल। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x + y/2। अगर x + y/2 करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, शांत जल में नाव की चाल मिलेगी दोस्तों, ठीक है। अगर x - y/2 कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, शांत जल में धारा का वेग मिलेगा दोस्तों, ठीक है, यानी धारा की चाल। तो धारा की चाल अगर निकालना है तो आप लोग देखेंगे ना, शांत जल में नाव की चाल और माइनस धारा की चाल, ठीक है दोस्तों। शांत जल में धारा का वेग यहाँ पे हमें निकालना होगा पहले, फिर उसके बाद हम लोग इसमें से घटा के 2 में कर देंगे, तो शांत जल में यहाँ पे हमें नाव का वेग मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये कंसेप्ट हैं, बस आप लोग को इन्हीं कंसेप्टों को ध्यान से देखना है। अगर देख लेते हैं दोस्तों तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आने वाले प्रश्नों में आप लोगों का ये हेल्प करेगा दोस्तों, ठीक है। तो इन्हीं कंसेप्ट के माध्यम से पूरे प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। बस ये 2 ही कंसेप्ट हैं, आप लोग को ध्यान देना है दोस्तों। एक तो है दोस्तों धारा की दिशा में नाव का वेग, ठीक है, और एक है धारा की दिशा में, है ना, विपरीत दिशा में नाव का वेग, ठीक है, a - b किलोमीटर प्रति घंटा। और उसी को अगर आप लोग समझ जाते हैं तो यहाँ पे सारा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा दोस्तों। चलिए एक प्रश्न के माध्यम से आप लोगों को, है ना, यहाँ पे बताता हूँ। देखिए टाइप 1 के प्रश्न यहाँ पे सारे यहाँ पे आ गए हैं, और आप लोग ध्यान देंगे। देखिए एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तथा धारा की विपरीत कितनी ही दूरी है दोस्तों, तय करने में उसे 6 घंटे का समय लग जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ना, धारा नाव को धक्का दे रही है, तो यहाँ पे इसको टाइम ज़्यादा लग जा रहा है दोस्तों,
ठीक है, यहाँ पे 4 ही घंटे लग रहे हैं, यहाँ पे क्या लग रहा है इसको 6 घंटे दोस्तों। तो शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है दोस्तों। तो आप लोग देखेंगे धारा की दिशा में हम लोग नाव की अगर चाल निकालें दोस्तों, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। तो दूरी हमें क्या दिया है 24 और बटा में समय क्या दिया है 4, तो कटा देंगे तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा धारा की दिशा में नाव का वेग। ठीक है दोस्तों, और धारा की दिशा में यहाँ पे निकल गया तो आप लोग क्या निकालेंगे, धारा की विपरीत दिशा में क्या निकालेंगे, धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग। तो यहाँ पे टोटल दूरी उतना ही है, बोला है यहाँ पे कि उतनी ही दूरी को तय करने में से 6 घंटे का समय लग जाता है। तो यहाँ पे दूरी अगर 6 घंटे लग रहा है, अरे दूरी उतना ही है और समय 6 घंटे लग रहा है, तो यहाँ पे अगर चाल निकालेंगे विपरीत दिशा में तो 24 बटा में यहाँ पे 6 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो 6 चौके 24, यहाँ पे आया टोटल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कंसेप्ट यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि धारा की दिशा में नाव का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो और धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग y किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो, तो जोड़ के हम लोग क्या कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा शांत जल में नाव का चाल दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहीं पे हमें निकल के आया है शांत जल में नाव की चाल ये, और ये विपरीत दिशा में है ना, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल ये निकल के आया। तो हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, 6 और प्लस 4 और बटा में 2 कर देंगे, यानी x प्लस वाई बटा में 2, तो ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगा और हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आए होंगे और कंसेप्ट यहाँ पे आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। आइए दूसरा प्रश्न उसी प्रकार का है। देखिए कह रहा ना कि एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी जो है ना 1 घंटे में तय करता है तथा धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। तो धारा का वेग यहाँ पे इस बार पूछ रहा है, उस बार नाव का वेग पूछ रहा था, यहाँ पे धारा का वेग पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों कुछ करना नहीं है, यहाँ पे टोटल दूरी 8 है और समय लग रहा है 1 घंटा, तो ये आ जाएगा धारा की दिशा में नाव का वेग 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत दिशा में यहाँ पे दिया है 2 किलोमीटर की दूरी कितना घंटा में, 1 घंटे में, तो ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ जाएगी दोस्तों धारा की विपरीत दिशा में। और हम लोग पूछ रहे हैं धारा का वेग, तो धारा का वेग होता है x माइनस वाई बटा में 2। ठीक है दोस्तों, तो x की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, 8 रख देंगे और यहाँ पे 2 रख देंगे बटा में 2, तो ये आ जाएगा 8 में से 2 जाएगा तो 6 और बटा में 2 कटा देंगे 3। ऑप्शन नंबर ये बी नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे धारा का वेग आया। यदि हमसे पूछ लेता कि नाव की चाल क्या होगा, तो आप लोग क्या करेंगे 8 प्लस का 2 बटा में 2, तो ये आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आप लोगों का ये प्रश्न क्लियर हो गए होंगे और आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए कितना आसान है दोस्तों, आसान बनाने का प्रयास यहाँ पे करें आप लोग, है ना, ज़्यादा आप लोग यहाँ पे लैंग्वेज को बस समझना है दोस्तों। ठीक है, देखिए एक नाविक है धारा के अनुदिश जब कहे तो दोस्तों आप लोग समझेंगे धारा की दिशा में 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी, तो यहाँ पे मिनट दिया है, आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहीं पे प्रश्न आप लोगों को फंसा देता है। तो किलोमीटर यहाँ पे 1 दिया है यानी दूरी 1 किलोमीटर, और मिनट आप लोग ध्यान देंगे तो मिनट को 5 मिनट जो इसको आप घंटा में चेंज करेंगे तो कटा देंगे तो 1 बटा में क्या आ जाएगा 12, 5 कम 5 और 12 पंजे 60, तो ये आप लोग का हावर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, 1 बटा में 12 हावर है। ठीक है, अब देखेंगे तो ये टोटल दूरी है। तो धारा की दिशा में अगर हम लोग नाव की चाल निकालेंगे तो अगर मान ले v1, ये सपोज दैट इसको हम लोग लिख देते हैं v1। ठीक है, तो 1 बटा में हम लोग क्या करेंगे, यानी दूरी बटा में है ना समय करेंगे, चाल बराबर दूरी बटा में समय। तो ठीक है, तो समय यहाँ पे 1 बटा में 12। ठीक है, तो 12 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये 12 बटा में 1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 12। ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी अगर वेग निकल के आया। ठीक है, उसी तरह 1 घंटे में देखेंगे ना, कह रहा है ना 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग v2 लिखें धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है ना, धारा के विपरीत दिशा में, तो यहाँ पे 12 बटा में हम लोग 1 कर सकते हैं, क्योंकि ये दूरी है और ये क्या है, सॉरी यहाँ पे 6 है ना, 6 करेंगे, 6 किलोमीटर है ना दूरी, तो 6 किलोमीटर बटा में 1 कर देंगे समय, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा हमारा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है धारा का वेग, तो सपोज दैट वही है धारा का वेग x माइनस वाई बटा में 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग v1 माइनस v2 कर सकते हैं और बटा में 2,
तो यहाँ पे 12 माइनस 6 बटा में क्या कर देंगे 2, ये कट के आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर किस में है आप लोग का देखेंगे, सी वाला में करेक्ट है दोस्तों। सी वाला यहाँ पे राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सारा प्रश्न समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है दोस्तों तो आप लोग है ना वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। अगला प्रश्न है आप लोगों को देखेंगे, एक नाविक है धारा के विपरीत, है ना, धारा के विपरीत यानी हम लोग इसको V2 कहें ना, हाँ ध्यान देंगे, V2 से इंडिकेट करेंगे। 15 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है, उसे प्रत्येक दशा में 5 घंटे का समय लगता है। तो ये आप लोग का देखेंगे ना 15 और बटा में 5, ये समय उसको जाने में भी लग रहा है और आने में 5 घंटा लग रहा है, तो 5 थे कि यहाँ पे 15। ये धारा के विपरीत दिशा में इसकी वेग हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की दिशा में यहाँ पे क्या निकालेंगे V1 यानी 25 और बटा में कितना 5 ही घंटे इसका समय लग रहा है, तो ये 5 आ जाएगा दोस्तों। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी आ गया धारा की दिशा में इसका वेग। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है धारा का वेग। धारा का वेग क्या करेंगे हम लोग, V1 माइनस V2 बटा में 2। तो यहाँ पे क्या निकाले हम लोग 5 माइनस 3 बटा में 2, तो ये 2 हो जाएगा, 2 बटा में 2 कटा देंगे तो 1। अब देखेंगे एक ऑप्शन में यहाँ भी है ना, और यहाँ भी है, तो ये वाला हो सकता है या तो ये वाला हो सकता है, ये तो दोनों कैंसिल यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है ना, धारा का वेग। शांत जल में यहाँ पे नाविक की पूछ रहा है चाल, तो नाविक की चाल क्या होगा V1 प्लस V2 बटा में 2। ठीक है, तो यहाँ पे निकाले हैं 5 और प्लस 3 बटा में 2। ठीक है, तो 5 3 8 और 8 में 2 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 4। तो 1 और 4 यहाँ पे, यहाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, ये वाला कट जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है दोस्तों। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन पर, और आप लोगों को बताना है कि एक नाव 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में, है ना, 8 घंटे में विपरीत दिशा में, यानी हम लोग V2 का है क्या, V2 बिल्कुल सही। 40 बटा में हम लोग क्या कर देंगे 8, यानी दूरी और बटा में यहाँ पे समय, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और 6 घंटे में धारा के अनुकूल, है ना, यानी धारा की दिशा में, तो V1, तो V1 आया क्या, V1 के लिए आप लोग देखेंगे तो क्या बोला है 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में, तो ये आ जाएगा क्या 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल, तो नाव की चाल के लिए क्या करेंगे बाबू, V1 प्लस V2 बटा में 2, है ना, x प्लस वाई की जगह पे रख रहे हैं, आप लोग ध्यान देंगे। तो 5 प्लस का 6 बटा में 2, ये आ जाएगा 6 5 11, 11 में 2 से भाग देंगे 5.5 आ जाएगा, यानी 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में नाव का चाल है दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है टाइप 2 के प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। टाइप 1 के सारे प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गए, और बहुत मैंने ज़्यादा प्रश्न करवा दिए टाइप 1 के, 5 प्रश्न करवाए। 5 प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन है, SSC CGL के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आप लोग उन्हें रिपीट जरूर करें दोस्तों। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स हम लोग टाइप 2 के प्रश्नों को देख लेते हैं, और टाइप 2 के प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट करे गए प्रश्न है दोस्तों। ये सारे SSC CGL के एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप लोग देखेंगे दोस्तों। देखेंगे प्रश्न 6वां है दोस्तों, कह रहा है कि एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में तिगुना समय लेती है। तो पूछ रहे धारा की चाल। ठीक है दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे शांत जल में दे रखा है दोस्तों, तो शांत जल में अगर नाव की चाल यहाँ पे निकालें, तो शांत जल में नाव की चाल, देखें यहाँ पे 1 घंटा लग रहा है 6 किलोमीटर जाने में, तो आप लोग कह सकते हैं कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है शांत जल में, और हमें शांत जल में ही इसका वेग निकालना है, धारा का वेग। तो धारा का वेग यहाँ पे है ना, धारा का वेग हम लोगों को निकालना है, तो इसको मान लेते हैं x। ठीक है, धारा का वेग x मान लेते हैं। जब ये धारा की दिशा में चलेगी नाव, तो हम लोग क्या करेंगे 6 में x को जोड़ देंगे। यहाँ पे बोल रहा है विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब होगा 6 माइनस x, 6 माइनस क्या हो जाएगा x। धारा की विपरीत दिशा में नाव की जो चाल होगा 6 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है,
और इसको तय करने में इसको कितना समय लग रहा है ना, इसका तिगुना, यानी यहाँ पे 1 घंटा लग रहा था तो यहाँ पे 3 घंटा लग रहा है। ठीक है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो दूरी यही है दोस्तों 6 किलोमीटर है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग चाल निकालें तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा में समय, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो दूरी कितना 6 किलोमीटर और समय कितना 3 गुना लग रहा है, यानी 3 कर सकते हैं तो 6 माइनस एक्स है ना। अब देखेंगे धारा के विपरीत दिशा में इसकी हम लोग चाल निकाले तो 6 माइनस एक्स और बटा में 6 बटा में है ना, कर देंगे कितना 3, तो 3 दूना के 6, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा आप लोग का 2। अब इसको इधर कर देंगे तो 6 माइनस 2 बराबर एक्स, तो एक्स बराबर आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ऑप्शन नंबर आप लोग का ए में करेक्ट दिख रहा है दोस्तों। ये आप लोगों का कंसेप्ट बेहतरीन है दोस्तों, आप लोग इसको फॉलो करें और सभी प्रश्न आप लोग को इस प्रकार के कर सकते हैं। यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें दोस्तों। ठीक है, चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाली घंटी को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए अगला प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर, कह रहे हैं कि शांत जल में नाव की चाल। उसी प्रकार का भी प्रश्न है, तो आप लोग देखेंगे हम लोग का डायरेक्ट कर देते हैं इसको। 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो आप लोग है ना नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल को आप लोग मान सकते हैं कि लेट है ना, धारा की चाल जो आप लोग का x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, शांत जल में, और धारा के प्रतिकूल यानी उल्टा कह रहा है, तो उल्टा का मतलब होता है इसमें से घटेगा दोस्तों, है ना। उल्टा का मतलब क्या होगा, घटेगा। तो आप लोग धारा की दिशा में अगर चलेंगे तो जुटेगा, धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे तो घटेगा। तो यहाँ पे धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल तो 10 माइनस एक्स हो जाएगा, और चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। तो दूरी हमें दिया है 45, तो 45 रख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे समय लग रहा है 6 घंटे का। ठीक है, तो कटा देंगे तो ये आ जाएगा 7.5। ठीक है, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे हमें मिला है 10 माइनस एक्स बराबर 7.5। अब इसको एक्स को इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, तो 10 माइनस 7.5 बराबर एक्स, इसको घटा देंगे तो 2.5 बराबर एक्स है ना। तो एक्स बराबर 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया हमारा क्या, धारा की चाल दोस्तों। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी हमारी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोगों के लिए आज का एक प्रश्न है दोस्तों होमवर्क के रूप में, आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर बताएंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से ले लें दोस्तों। ठीक है।